हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि मैम लास्ट 10 डेज बचे हैं, इसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, दी आप ये करा दो, मतलब बायो हम संभाल लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करें, है ना। तो इसी का सॉल्यूशन जो है मैं आज लेकर आई हूँ, देखते हैं। सबसे पहले लास्ट की 10 डेज में आप ये सोचें कि सिर्फ इन्हीं में हम कुछ पढ़ लें और पेपर निकल जाएगा, तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों का डाउट ही यही है कि यही कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 12th आएगी 11th आएगी। कह दिया ना कि दोनों आएगी, क्योंकि सिलेबस एम्स ने स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने बोला 12th तक का। ये देखा गया है कि 12th का जो है ज़्यादा आता है, पर हम 11th बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है, अगर किसी की नहीं हुई है तो फिर मैं बोलती हूँ, अगर जिसको 11th अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ी आपने, तो एंड टाइम पे आप उसे छोड़ सकते हो, आप सिर्फ 12th पर फोकस कर सकते हो, जिससे कि जितना हम करें वो कन्फर्म हो जाए। ठीक है, तो अगर आपने 11 छोड़ दिए तो कोई नहीं, आप 12 पर फोकस करो, और अगर आपने 11 भी कर रखी है तो आप दोनों चीज़ साथ लेकर चलेंगे। पर अब हम ये देखने वाले हैं कि लास्ट 10 डेज में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। फिजिक्स में आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप जितने भी फॉर्मूलेज हैं ना, और जो भी ईजी चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स हैं जो ईजी हैं, और 12th की फिजिक्स एज कंपेरिजन टू 11th सच में ईजी है, तो आप लोग ना उन्हीं के फॉर्मूलेज देख लो बार बार। कुछ ना कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो करो। मैं सोच रही हूँ कि कुछ चैप्टर्स के जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको करा दूँगी। कुछ चैप्टर्स के जिनके बहुत चांसेस होते हैं कि इनसे क्वेश्चंस तो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन से पक्का आते हैं। ठीक है, या फिर मिक्सअप क्वेश्चंस करवा दूँगी ऐसे ही। और न्यूमेरिकल्स का क्या है, जो आपने पहले से कर रखे हैं ना, आप उन्हें एक बार बस देख सकते हैं। कुछ आपने सर्कल करे होंगे कि ये मेरा उस टाइम पे गलत हुआ था, तो आप प्रैक्टिस के टाइम पे वो कर सकते हैं। उससे ज़्यादा कुछ नया नया मत करो, जो आपने कर रखा है वही करना है। ठीक है, और केमिस्ट्री में आप लोग क्या करेंगे कि देखो, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसमें से जिसकी भी जोन सी केमिस्ट्री अच्छी है ना, आप लास्ट टाइम पे उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको आप थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप उसी पे टाइम लगा रहे हैं, नहीं। जिसकी जो भी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है आप उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, हो सकता है कि जैसे हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, किसी का कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, और जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है उसमें से भी कोई पोर्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, तो हमें यही चीज़ देखनी है कि एंड टाइम पे जो हमारा बहुत वीक है ना, वो चीज़ हमें नहीं करनी। ठीक है, जो चीज़ हमें ऑलरेडी आती है हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना है, जिससे कि एग्ज़ाम में उसके जो नंबर हैं वहाँ नेगेटिव मार्किंग ना हो और उसके नंबर हमारे कन्फर्म हो जाए। समझ रहे हो बात को। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो देख देख के जाते हैं बच्चे, पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपको क्वेश्चंस में टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, और डिस्कशन ग्रुप में आप लोग आपस में डिस्कस करके भी, क्योंकि किसी को हो सकता है किसी का आंसर पता हो, तो आप लोग आपस में बात कर लिया कीजिए। ठीक है, हो सकता है मैं ना बता पाऊँ, तो आप लोग आपस में जो है आंसर्स को डिस्कस कर सकते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, ये वो ग्रुप एक्चुअली मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है, सो दैट आप लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। ओके, सो बायोलॉजी बच्चों को कॉन्फिडेंस रहता है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को कॉन्फिडेंस है कि हम वो कर सकते हैं। फिर भी उसमें जैसे एग्जांपल्स हैं, एंड टाइम पे मैं हमेशा बोलती हूँ कि बायो के डायग्राम्स को पक्का देखो, क्योंकि डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते हैं, और वो अगर हमने देख ही रखे होंगे तो वो रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, इस तरह के डायग्राम्स को आपको क्या है, पूरी बुक के डायग्राम्स को आपको अच्छे से करना है। ठीक है, और बायो के आप वैसे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लीजिए जो मैचिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जिसमें या कोई स्टेटमेंट दे दी, 4 स्टेटमेंट, उसमें से बोलते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, 2 3 ऐसे हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस लास्ट टाइम पे करने हैं। बाकी बायोलॉजी सबको ईजी लगती है, बट फिजिक्स सैम का ही जो है सीन मतलब ऐसा रहता है, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरी भी फिजिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ओके, ऑल द बेस्ट। और 1 जून को मैं मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रही हूँ, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। जिसने अभी तक नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए, और सबके सब अटैम्प्ट करिएगा। आपको एक प्रैक्टिस होगी, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा मेन एग्ज़ाम की तरह। ठीक है, जो गूगल फॉर्म्स पे कंडक्ट कराया जाएगा, पक्का कीजिए। और बाद में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। अगर कुछ भी गलत होता है, ज़्यादा गलत होता है, तो एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेरा मेन फोकस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस पर ध्यान दें कि आप नेगेटिव मार्किंग कम करें। ठीक है, और जो आता है उस पर फोकस कीजिए। देखते हैं कितना स्कोर करते हैं बच्चे। मे भी हो सकता है कि मेन एग्जाम से थोड़ा टफ रहे, वो जान के ही जो है सेट किया गया है। उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे करेंगे। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।